Hello and welcome back to Muscle Blaze YouTube channel. This is your one and only calisthenics coach Rajan Sharma. आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे स्किल का ट्यूटोरियल लाया हूं जो कि आपको यूजुअली YouTube पे नहीं देखने को मिलेगा या फिर किसी भी कोच से नहीं सीखने को मिलेगा। ये एक ऐसा मूव है, देखिए ये एक स्टैंडर्ड स्किल नहीं है कैलिस्थेनिक्स में। ये एक ऐसा मूव है जो कि कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे YouTube पे वायरल हुआ था। इसका नाम है मैजिक पुशअप्स। जी हाँ, आपने सही सुना, मैजिक पुशअप्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे स्टिक पे दोनों हाथ रख के एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे पुशअप्स परफॉर्म कर रहे थे। सो देखने में ऐसा लगता है कि एक एंटी ग्रेविटी मूव है, ग्रेविटी डिफाइंग मूव है कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट हाउ कैन समवन डू दैट। सो मुझे भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे काफ़ी लोगों ने डीएम किया कि सर आप करो, सर आप करो। तो मैंने सोचा कि देखिए मैं कर तो पाऊंगा डेफिनेटली, बट क्यों ना इसका ट्यूटोरियल बनाऊं ताकि आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं ये स्किल सीखने की, ये मूव परफॉर्म करने की, आप इजीली परफॉर्म कर पाएं और शो ऑफ कर पाएं। तो उसी वजह से, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको मैजिक पुशअप्स करना सिखाऊंगा। This is how you do a magic push-up. So अभी जो आपने देखा वो था मैजिक पुशअप्स, और आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल। देखिए इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर आपको फिजिक्स का और थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नॉलेज रहेगा और थोड़ा सा अवेयरनेस रहेगा तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं और बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए एक बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, बट हाउ टू शिफ्ट योर बॉडी वेट एंड हाउ टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ पुशअप, उसके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस स्किल को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि आप इस स्किल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस स्किल के लिए आप में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए कि ये प्रैक्टिस करना आप शुरू कर दें। देखिए ये एक एडवांस मूव है, यस दिस इज एन एडवांस मूव, और एक तरह से ये वन आर्म पुशअप ही है। अगर आपको वन आर्म पुशअप आता है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्किल आपके लिए चुटकियों का खेल है। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कि कैसे बॉडी वेट इस साइड शिफ्ट करना है, आप ये स्किल अनलॉक कर पाएंगे। बट अगर आपको वन आर्म पुशअप नहीं आता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वन आर्म पुशअप सीखिए पहले, या फिर जो मैं अभी स्टेप्स बताने वाला हूँ वो डिलिजेंटली फॉलो कीजिए। अगर आपको वन आर्म पुशअप नहीं आता है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 35 to 40 पुशअप्स एक गो में कर सकते हैं। सेकंड, आपका कोर स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। थर्ड, आपको टाइपराइटर पुशअप आता है और आप 10 रेप्स ईच साइड आराम से कर सकते हैं, बिकॉज तभी आप में इतना स्ट्रेंथ बिल्टअप होगा, इतना स्ट्रेंथ होगा कि आप ये स्किल परफॉर्म कर सकें या फिर सीखना शुरू कर सकें। तो चलिए हम जानते हैं कि ये कैसे अनलॉक किया जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज जो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो स्टिक यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं ये पीवीसी पाइप यूज करूं, ये बेंड इजीली हो जाता है। सो ये आपके लिए कंप्लीटली यूजलेस है, बिकॉज आप अगर इस पे करने जाएंगे तो आपका रिस्ट नीचे टच हो जाएगा, और अगर आपने पूरा बॉडी वेट इस पे डाला तो ये ब्रेक भी हो सकता है। तो ऐसी चीज कुछ भी यूज मत कीजिए जो कि इजीली बेंड हो सकती है। आपको कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल चाहिए, जब आप रखेंगे इस पे आपको एक स्टेबिलिटी दे और आपको कॉन्फिडेंस दे कि ये टूटेगा नहीं। ये था फर्स्ट स्टेप। अभी बात करते हैं एलिवेशन की। देखिए यहाँ पे मैंने दो 25 kg की प्लेट्स यूज करी हैं। इसका हाइट ज़्यादा नहीं होगा, 4 to 5 इंचेस में भी, बट अगर आप जितना ज़्यादा एलिवेशन यूज करेंगे ये पुशअप उतना ईजी होता रहेगा। अगर मान लीजिए ये हाइट इतना हो और उसके ऊपर मैं ऐसा ये स्टिक रखूंगा तो मेरा बॉडी वेट ज़्यादा नहीं आएगा उस पर। मेरा बॉडी वेट, मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट मेरा लेग्स पे रहेगा। तो आप इससे भी कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि कम बॉडी वेट के साथ आप समझें कि कैसे इसको बैलेंस करना है। तो एलिवेशन सबसे पहले हम ज़्यादा लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, चूज द स्ट्रॉन्ग स्टिक।
सेकेंड स्टेप, चूज द एलिवेशन। चलिए हम सेकेंड स्टेप को थोड़ा और समझते हैं कि एलिवेशन ज्यादा लेने से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेप होगा इस चीज में, एलिवेशन में, कि आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना सीखिए। देखिए ये स्टिक मैं ऐसे रखूंगा, मैजिकल पुशअप्स में ये हाथ दोनों स्टिक से बाहर रहता है, यानी अगर मेरा यहाँ पे एलिवेशन खत्म हो रहा है तो मेरा हाथ इससे बाहर रहेगा, हाथ ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप के लिए सिर्फ इसको ऐसे बैलेंस करना ही सीखेंगे। तो मैं अपना पूरा बॉडी वेट इस पे डालूंगा, लेग्स को पीछे लेके जाऊंगा, पुशअप पोजीशन में आऊंगा और जस्ट इसको बैलेंस करना सीखूंगा। नाउ यहाँ पे एक चीट कोड है, एक हैक है। क्या, देखिए, इसको अगर बैलेंस करना आपको इजी बनाना है तो आप अपने लेग्स को वाइड ओपन कीजिए, ये देखिए, तो आपके कोर के लिए इजी हो जाता है कि आप इसको बैलेंस इजीली कर पाएंगे। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लेग्स को नैरो करते रहिए और इसके लिए, कोर के लिए चैलेंज बढ़ाते रहिए। इससे क्या होगा, आपका बैलेंस गेम जो है वो स्ट्रांग होता रहेगा। मैं कोर को, लेग्स को टुगेदर लाया और फिर मैंने कोशिश किया कि मैं ये पोजीशन बैलेंस करूं। देखिए अगर आप केयरफुली नोटिस कर रहे हैं वीडियो में, तो मैं स्लोली जैसे ही मैं लेग्स को पास में लाता हूं, मैं अपना बॉडी वेट अपने आप इधर शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर पूरा बॉडी वेट सेंटर में रखूंगा, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रेगुलर पुशअप में होता है वो यहाँ कहीं होता है। बट क्योंकि यहाँ पे मेरा बॉडी वेट पूरा इस तरफ जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट सिर्फ इस साइड से है, इस साइड कुछ सपोर्ट नहीं है, तो मुझे अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ तो टिल्ट होना पड़ेगा या फिर मुझे इस साइड में थोड़ा अपना पेल्विस को मूव करना पड़ेगा, लाइक दिस। देखिए ध्यान से। सो इस तरीके से आप अपना बॉडी वेट शिफ्ट करना सीख सकते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं इस एलिवेशन को और कम कर दूं, धीरे धीरे इतना कम करता जाऊं, बैलेंसिंग प्रैक्टिस करता रहूं और साथ में पुशअप भी कोशिश करता रहूं। देखिए ये फर्स्ट स्टेप था एलिवेशन का, मैं बैलेंस करना सीख गया इसमें। अभी मैं एक पुशअप ट्राई करूंगा, देखिए। इफ यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ इस लेवल पे अब मुझसे पुशअप हो रहा है, तो मैं एलिवेशन को कम कर दूंगा, मे बी 2-3 इंच घटा दूंगा। फिर मैं उस पर भी प्रैक्टिस करूंगा बैलेंस का, पुशअप करने का। मैं लर्न करूंगा धीरे धीरे कि मुझे बॉडी वेट कैसे इस साइड रखना है, मैक्सिमम बॉडी वेट। देखिए एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपको इस हाथ पे कुछ भी बॉडी वेट फील नहीं होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। तो चलिए, आपने प्रैक्टिस किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप में धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप हुआ, आप में धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल लर्निंग आपने किया कि कैसे मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करके अपना बॉडी वेट, मैक्सिमम बॉडी वेट मैं जहाँ पे सपोर्ट है उस साइड पे रख के ये पुशअप कर सकता हूँ। और आप फाइनली अब इस स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे आप मिनिमम एलिवेशन यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं एक पोजीशन लूँगा पुशअप की, देखिए यहाँ पे मुझसे दोनों साइड से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और अब अगर मुझे ये साइड हवा में रखना है तो मुझे अपना बॉडी वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि मेरा बॉडी वेट बैलेंस रहे। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए, आई लिफ्ट दिस अप, आई शिफ्ट माई पेल्विस लाइक दिस। ये देखिए कैसे मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया हूँ। वापस देखिए ये। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएगा। अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगा आपका कि हाँ अगर मैं थोड़ा सा इधर मूव करूँगा तो मुझसे पुशअप करना इजी हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा लेग्स को ऐसे वाइड ओपन करूँगा, देखिए अगर मैं लेग्स को वाइड ओपन करूँ और तो और इजी हो जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये और भी डिफिकल्ट है। तो ऐसे आप धीरे धीरे समझेंगे और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आ सकती है। मैं जितना भी आपको बताऊंगा कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कीजिए, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं डालेंगे मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। सो चलिए देखते हैं। हार्डेस्ट वेरिएशन में जाता हूं मैं, लेग्स टुगेदर रखूंगा मैं, ठीक है। यहां से मैंने शिफ्ट किया और फिर मैंने ट्राई किया कि मैं पुशअप करूंगा। देखिए मैं कैसे शिफ्ट हो रहा हूं। ये था हार्डेस्ट वेरिएशन ऑफ मैजिकल पुशअप्स, जिसमें मैं लेग्स को एक साथ रख रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मेरा पेल्विस जो है पूरा इस साइड शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है अपना बॉडी वेट।
अगर मैं इस साइड शिफ्ट नहीं करता तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ के बजाय यहाँ पे रहता और मैं इस साइड गिर जाता। ये चीज़ आपको सीखनी है और ये प्रैक्टिस से ही आ पाएगी। देखिए, जो बॉडी वेट आपको इस साइड शिफ्ट करना है उसका मैं एक और एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए मैं वापस से इस पोजीशन में गया, मैंने लेग्स को थोड़ा सा वाइड रखा है ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं, थोड़ा इजियर वेरिएशन चूज कर रहा हूं मैं। अभी मैंने पुशअप स्टैंस लिया। नाउ अगर मैं इसको ऊपर लिफ्ट करता हूं, अपना बॉडी इधर शिफ्ट करता हूं, देखिए मैं अगर नीचे जा रहा हूं तो एफिशिएंटली ये हाथ मेरा ऑलमोस्ट फ्री है, कुछ बॉडी वेट नहीं है इधर। इससे आपको शायद समझ में आ रहा हो कि 100%, नॉट एग्जैक्टली 100%, बट 90% ऑफ बॉडी वेट मेरा जो है मेजर चंक वो इस हाथ पे ही है। दैट इज हाउ आई एम एबल टू डू दिस काइंड ऑफ पुशअप। अगर आप अपना कुछ भी बॉडी वेट, थोड़ा ज़्यादा बॉडी वेट इस हाथ पे रखेंगे तो ये हवा में नहीं रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। तो आपका पूरा बॉडी वेट कोशिश कीजिए कि इस साइड शिफ्ट करें और तब ही ये मैजिकल पुशअप परफॉर्म करें। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको वन आर्म पुशअप आता है, क्योंकि देखिए जैसे अभी मैंने समझाया कि आपका मैक्सिमम बॉडी वेट इस साइड ही रहेगा, जो साइड के नीचे सपोर्ट है, तो एक तरह से ये वन आर्म पुशअप ही हो गया। तो अगर आपको वन आर्म पुशअप आता है तो ये स्किल आपके लिए बहुत ईजी है। तो वन आर्म पुशअप पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ये स्किल अपने आप ही अनलॉक होता रहेगा प्रैक्टिस के साथ साथ। जैसे जैसे आप समझते रहेंगे कि ये बॉडी वेट मुझे कैसे इधर शिफ्ट करना है, कैसे इधर मैनेज करना है, कैसे लेग्स वाइड ओपन करके मैं ये इजी बना सकता हूँ, और धीरे धीरे एलिवेशन कम करते करते मैं ये स्किल अनलॉक कर सकता हूँ। तो ये थे स्टेप्स मैजिक पुशअप्स अनलॉक करने के। आई होप आपको बहुत ही क्लैरिटी मिल गई होगी अभी। अब आपको ये डूएबल लगता होगा स्किल। पहले शायद आपको लगता होगा कि ये अननेचुरल स्किल है, ये कैसे कोई कर सकता है, बट आपको अब समझ में आया है कि ये स्किल एक्चुअली में प्रैक्टिस के साथ किया जा सकता है। So this is your calisthenics coach Rajan Sharma signing out. Take care, stay strong, bye.